आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो कैटेगरीज किसे कहा जाता है? ग्रुप्स को। और एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स खास किस्म की मेडिसिन्स होती हैं, यानी ख़ास किस्म की मेडिकेशंस या मेडिसिन्स होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ़ तरह के बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी किल करने के लिए, या उनकी ग्रोथ को स्लो करने के लिए। तो बैक्टीरिया की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स जो होती हैं वो इन्फेक्शंस या बीमारियों की वजह बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें निमोनिया की, या अक्सर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, या ईयर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या गला ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो वो ख़ास मेडिसिन्स जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, यानी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स। तो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में रखा जाता है केमिकल स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे, यानी किस तरह से मुख्तलिफ़ जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपने सामने एंटीबायोटिक्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स का जो एक ग्रुप होता है उसको कहते हैं सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी किस तरह से कौन कौन से एटम्स होते हैं और किस तरह से वो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो जो सल्फोनामाइड्स ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, तो उसके अंदर सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सल्फर है जो कि एक एटम होता है, तो उसके साथ मुख्तलिफ एटम्स इस तरह से जुड़ के तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सल्फर के अलावा इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन भी है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग, यानी 6 कोनों वाली, जैसे 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो इस तरह सल्फर कंटेनिंग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। तो ये क्या है? एंटीबायोटिक की एक कैटेगरी है या एक ग्रुप है। इसी तरह से अगर आप टेट्रासाइक्लिन को देखें तो टेट्रासाइक्लिन में कार्बन एटम भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, जो कि इस तरह से ख़ास तरीके से ये जो एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि इसके टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में 4 रिंग्स मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको रखा जाता है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में। और तीसरा ग्रुप अगर हम देखें तो उसका नाम है सिफेलोस्पोरन। तो इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इसके अलावा और ग्रुप्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 कोनों वाली जो रिंग है वो जुड़ी हुई है 6 मेंबर्ड या 6 कोनों वाली रिंग के साथ। तो इस तरह से ये ख़ास स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको सिफेलोस्पोरेंस कहा जाता है। तो इस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे एंटीबायोटिक्स की 3 क्लासेस या 3 ग्रुप्स बनते हैं। एक का नाम है सल्फोनामाइड्स, एक है टेट्रासाइक्लिन और एक है सिफेलोस्पोरेंस। तो हम 1 बाय 1 करके इन तीनों ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सल्फोनामाइड्स की अगर बात की जाए तो सल्फोनामाइड्स किस तरह के बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, यानी किस तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या उनकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। तो ये टारगेट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो इसके लिए हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आते हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके आउटर, यानी इसकी बॉडी के सबसे बाहर जो है वो एक एक्स्ट्रा ये वाली मेम्ब्रेन मौजूद है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको इस तरह की जो एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन है वो नज़र नहीं आ रही। तो जब इन बैक्टीरिया के ऊपर
एक ख़ास किस्म का स्टेन यानी एक ख़ास किस्म का कलर डाला जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक पिंक सा कलर देते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल, इस तरह का जो पर्पल कलर है वो उस तरह का कलर देते हैं। तो इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से जो तमाम बैक्टीरिया होते हैं उनको रखा जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्रुप में, यानी कि ये दो बड़े ग्रुप हैं बैक्टीरिया के। तो जो सल्फोनामाइड्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रुप के अंदर जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग होते हैं यानी इन्फेक्शन की वजह बनते हैं तो उनको भी किल कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव का जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसमें जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ये उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए सल्फोनामाइड्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि बैक्टीरिया की बड़ी रेंज यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को ये टारगेट करते हैं और उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, यानी इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और इनके यूजेस की अगर बात की जाए यानी इनको किन किन इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, यानी हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक ऑर्गन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी जिसे पेशाब की नाली कहा जाता है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है तो उसके अगेंस्ट सल्फोनामाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के आइज़ इन्फेक्शंस यानी आँखों के जो इन्फेक्शंस होते हैं, इसके अलावा निमोनिया जो कि हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा ईयर इन्फेक्शंस यानी हमारे कानों में अगर कोई इन्फेक्शंस हो जाएं तो उनके अगेंस्ट भी सल्फोनामाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कॉमन ड्रग्स की बात की जाए यानी फार्मेसी की शॉप पे जब आप जाते हैं तो आपको सल्फोनामाइड्स किन किन मेडिसिन्स में मिलते हैं, तो उन मेडिसिन्स में जो ज़्यादा कॉमन हैं वो हैं एज़ोल्फिडीन एंड एरेथ्रोमाइसिन। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे आप जो मेडिसिन देख रहे हैं वो है अरेथ्रोसिन। तो इसका फार्मूला देखें तो क्या है, अरेथ्रोमाइसिन स्टीरेट, यानी इसके अंदर अरेथ्रोमाइसिन शामिल है। और अरेथ्रोमाइसिन जो है वो किस ग्रुप में है यानी एंटीबायोटिक्स के किस ग्रुप में आती है, सल्फोनामाइड्स में। तो ये तो थे सल्फोनामाइड्स जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। अब हम एंटीबायोटिक्स की दूसरी कैटेगरी यानी टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन जिसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह का है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 4 रिंग्स मौजूद होती हैं, तो टेट्रासाइक्लिन भी टारगेट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को। तो इस बात का ये मतलब है कि ये बैक्टीरिया की एक बड़ी रेंज को टारगेट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में शामिल होते हैं उन दोनों तरह के बैक्टीरिया को ये टारगेट कर सकते हैं। इसलिए इनको सल्फोनामाइड्स की तरह इनको भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और अगर यूजेस की बात की जाए कि इनको किन किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है यानी यूज़ किया जाता है, तो इनको यूज़ किया जाता है निमोनिया के लिए जो कि हमारे लंग्स का यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन है। एक्नी, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि चेहरे पे दाने वगैरह निकल आते हैं जिसे एक्नी कहा जाता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो सांस की नाली है उसमें इन्फेक्शंस हो जाएं तो उसके अगेंस्ट भी जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो टेट्रासाइक्लिन की होती हैं। और कॉमन ड्रग्स की बात की जाए कि किस तरह से ये मेडिकल स्टोर या फार्मेसी शॉप पे अवेलेबल होती हैं, तो ये अवेलेबल होती हैं यानी ये मिलती हैं मेथासाइक्लिन के नाम से, रोली टेट्रासाइक्लिन के नाम से, इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तरह की मेडिसिन्स जो कि डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से आती हैं, तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो किस ग्रुप में शामिल है एंटीबायोटिक्स के, ये शामिल है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में।
और एंटीबायोटिक्स की तीसरी कैटेगरी की बात की जाए तो वो है सिफेलोस्पोरेंस। जैसे यहाँ पे आप केमिकल फार्मूला देख रहे हैं सिफेलोस्पोरेन का, जिसमें कि 4 रिंग स्ट्रक्चर है जो कि 6 रिंग के साथ फ्यूज हुई है, यानी कि जुड़ी हुई है। तो सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन की तरह सिफेलोस्पोरेंस भी टारगेट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को। तो इस वजह से इनको भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और इसके यूजेस की बात की जाए, यानी इसके यूजेस या इनको किन किन इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है स्किन इन्फेक्शंस में, यानी कि मुख्तलिफ जिल्द की बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो उनके अगेंस्ट। इसके अलावा मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस क्या है? मेनिनजाइटिस दिमाग का इन्फेक्शन है, यानी हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको मेनिनजीज कहा जाता है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको मेनिनजाइटिस कहते हैं। उसके अगेंस्ट सिफेलोस्पोरेंस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शंस यानी गले की मुख्तलिफ जो बीमारियां या इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनमें भी सिफेलोस्पोरेंस को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कॉमन ड्रग्स यानी इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो किन किन नामों से अवेलेबल होती हैं या मिलती हैं, तो ये मिलती हैं सेफ्टिन के नाम से, केफ्लिक्स के नाम से और ओमनीसेफ के नाम से। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने एक मेडिसिन देख रहे हैं जिसका नाम है केफ्लिक्स, और ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? कैप्सूल्स की फॉर्म में। यानी मार्केट में जो है कैफ्लिक्स के कैप्सूल्स होंगे। और कैफ्लिक्स क्या है? सिफेलोस्पोरेंस की जो कैटेगरी है, यानी सिफेलोस्पोरेंस जो एंटीबायोटिक हैं उसकी कैटेगरी में शामिल मेडिसिन है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज या ग्रुप में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में।